जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। द एग्जाम हॉल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मैथ्स की चैप्टर वाइज क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैथ्स से हम दोस्तों बेसिक और एडवांस दोनों के जितने भी चैप्टर है ये सारे आपको कवर करवाएंगे। इनमें आपको पहला पार्ट जो होता है क्लास का वो बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, यानी कि जो बच्चों को 2+2 4 आता है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। जो सेकंड पार्ट आएगा वो दोस्तों एडवांस लेवल का रहेगा, यानी कि बेसिक टू एडवांस क्लास का पैटर्न रहने वाला दोस्तों। और क्लास की शुरुआत करते हैं आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। हमारा चैप्टर रहने वाला दोस्तों आज प्रॉफिट एंड लॉस। इसको ही बोलते हैं हम लाभ और हानि। जीवन जो होता है वो लाभ और हानि पर ही टिका हुआ है। इसमें हम दोस्तों कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। आइए समझते दोस्तों क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लागत मूल्य। एक ऐसा मूल्य जिस पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि आपकी जेब से जाने वाला पैसा लागत मूल्य कहलाता है। ये एक मोबाइल है दोस्तों, इसको बनाने में कंपनी को जो खर्च आता है, यानी कि इसकी जो पार्ट्स है, बैटरी वगैरह, स्क्रीन वगैरह, इसको बनाने में जो कंपनी का खर्च आता है वही क्या कहलाता है, आपका लागत मूल्य। इसी लागत मूल्य को दोस्तों हम खरीदी मूल्य भी कहते हैं। इसी लागत मूल्य को हम खरीदी मूल्य कहते हैं और यही आपका क्रय मूल्य कहलाता है। दोस्तों, इस चैप्टर में जो होता है शब्दों का जंजाल है, शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर शब्द चेंज कर करके सवाल में आपको उलझाया जाता है। लागत मूल्य को एक खरीदी मूल्य कहते हैं और इसी को क्रय मूल्य कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि आपने कोई वस्तु खरीदी और उसको जो बेचने पर पैसा प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, खरीदी मूल्य, विक्रय मूल्य। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं दोस्तों, आपने 1,000 रुपए में कोई सी वस्तु खरीदी और उसको 2,000 रुपए में बेचा, तो 1,000 रुपए आपका क्या होगा, सीपी होगा। 2,000 रुपए क्या होगा दोस्तों, आपका एसपी होगा। यानी कि किसी वस्तु को खरीद कर जो हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। वहीं बात कर ले दोस्तों मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस तो आप हूबहू इस शब्द से परिचित होंगे। मार्केट प्राइस क्या होता है, आपका एमआरपी। एमआरपी आपने लगा हुआ देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट पर एमआरपी लिखा होता है। साड़ी सेंटर पे देखा होगा आपने दोस्तों, साड़ी का जो पैकेट होता है उस पर भी एमआरपी रहता है। कोई सा आपका अमेजोन का पैकेट आता है उस पर भी एमआरपी होता है। एमआरपी पे क्या मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी एक प्राइस होती है जिस पर आपको क्या मिलता है दोस्तों, डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि किसी वस्तु पर 300 रुपए का एमआरपी लगा है और वहां पर आपको 25 रुपए का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, तो आपको कितने में मिलेगी, 275 में। ये होता है आपका दोस्तों डिस्काउंट। एमआरपी पर मिलने वाली छूट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। वहीं दोस्तों बात कर ले प्रॉफिट और लॉस की। यदि आपने कोई वस्तु खरीदी और उसको ज्यादा में बेचा, यानी कि आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। वहीं दोस्तों लॉस की बात कर लेते हैं कि आपने किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदा है और कम में उसको बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट समझते दोस्तों, ये चार फॉर्मूले, इस चार फॉर्मूले के माध्यम से दोस्तों ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ये चार फॉर्मूले इसके आधार स्तंभ माने जाते हैं। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों प्रॉफिट की। प्रॉफिट आपको कब होगा, जब प्रॉफिट की बात करते हो दोस्तों, आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट होगा यहाँ पर। यानी कि दोस्तों आपका जो सीपी है वो मान लेते हैं हम 3,000 रुपये, और जो आपका एसपी है वो मान लेते हैं यहाँ पर 5,000 रुपये। तो यहाँ पर होने वाला प्रॉफिट कितने का दोस्तों, 3,000, 5,000 में से 3,000 घटाएंगे तो 2,000 जो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि आपका जो सीपी है वो कम है और आपका एसपी है वो ज्यादा है। सीपी आपका 3,000 है, एसपी आपका 5,000 रुपये है। तो इस पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 2,000 रुपये का। वही यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट आपको कब होगा, जब आपकी जेब से कम पैसे लगेंगे और आपको ज्यादा पैसे प्राप्त होंगे। वहीं बात कर लेते हैं लॉस की। लॉस कब होगा दोस्तों, जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा आएगा और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कम आएगा। यानी कि आपने कोई सा प्रोडक्ट खरीदा और मंदी के कारण उसको, यानी कि आपने किसी प्रोडक्ट को 3,000 में खरीदा, अब उस प्रोडक्ट का जो बाजार है उसमें मंदी आ गई, तो आपने उस 3,000 के प्रोडक्ट को 1,500 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया दोस्तों, 1,500 रुपए का लॉस होगा। 1,500 रुपए का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लॉस होगा। यानी कि आपका सीपी ज्यादा और एसपी कम है तो आपको लॉस होगा। वहीं बात कर ले दोस्तों, एसपी ज्यादा और सीपी कम है तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। वहीं बात कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंट की। दोस्तों
प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिसाइड होता है। प्रॉफिट किस पर होता है? क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंट होता है दोस्तों, वो आपका क्रय मूल्य पर भी डिसाइड हो सकता है और विक्रय मूल्य पर भी डिसाइड हो सकता है। इसकी शर्त होती है, अधिकतर मामलों में ये क्रय मूल्य पर ही डिसाइड होता है। इसका सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। वहीं लॉस परसेंट की बात कर ले दोस्तों, इसका भी एक फॉर्मूला था, 1 अपॉन सीपी इंटू, सॉरी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका लॉस परसेंट का एक फॉर्मूला होता है। चलिए दोस्तों, अब क्लास में सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से सवाल से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी पुरानी मशीन को 45,000 में खरीदा गया। यहाँ पर खरीदी मूल्य कितना है? 45,000 रुपए, और 5,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। 45,000 में खरीदा गया और 5,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। पूछा गया है कुल क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको यहीं पर करते हैं। खरीदी मूल्य कितना दिया गया आपको? खरीदी मूल्य दिया गया 45,000 रुपये। खरीदी मूल्य कितना है? 45,000 रुपये। वहीं बात कर ले दोस्तों रिपेयरिंग की, यानी कि मरम्मत कितने की करवाई गई है। यहाँ पर मरम्मत के प्राइस है दोस्तों 5,000 रुपये। मरम्मत कितने की हुई है? तो मरम्मत हुई है आपकी 5,000 रुपये की। अब पूछा गया है कि टोटल क्रय मूल्य कितना होगा, आपका कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो 4500 और 5,000, ये दोनों को मिलाकर जो सम आएगा वो हमारा क्या रहेगा? कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना आने वाला दोस्तों? तो कुल क्रय मूल्य आपका आने वाला है 50,000 रुपये। कितना आएगा? 50,000 रुपये। 50,000 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसमें आपको 50,000 रुपये क्रय मूल्य दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों, यहाँ दिया गया लाभ प्रतिशत की गणना का सही सूत्र क्या है। अभी मैंने बताया था लाभ कब होता है। लाभ कब होता है दोस्तों? जब आपका सीपी कम होता है, एसपी ज्यादा होता है, तब आपको लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। आपका 500 रुपए का एक कोई सा प्रोडक्ट है, उसको आप 1,000 रुपए में बेच रहे हो। आपको लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 500 रुपए का प्रोडक्ट को 1,000 में बेच रहे हो, तो 500 रुपए का ही आपको लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट कितने का हुआ है? 500 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? वो भी 500 रुपये। आपको ऊपर लिखना है प्रॉफिट, नीचे लिखना है क्रय मूल्य, और 100 से उसका मल्टीप्लाई कर देना। जो होगा दोस्तों आपका लाभ परसेंट होगा। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गई, तो आपको कितने का दोस्तों प्रॉफिट हुआ? यहाँ पर 100% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपको डायरेक्ट 100% का प्रॉफिट हो रहा है। 500 की वस्तु को आपने 1,000 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100% का। तो आपका फॉर्मूला कौन सा दोस्तों? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या फॉर्मूला रहने वाला? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर दिया गया है, एक थोक व्यापारी ने 1.25 लाख में अनाज खरीदा। कितने में खरीदा? तो 1,25,000 में, और उसे 1,40,000 में बेच दिया। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है उसकी? 1,40,000। लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है, तब आपका लाभ होता है। दोस्तों, यहाँ पर एसपी कितना दिया गया है? एसपी दिया गया है 1,40,000 रुपये। 1,40,000 क्या दिया गया है? एसपी। बात करते हैं सीपी की। सीपी कितना दिया गया है? तो सीपी दिया गया दोस्तों 1,25,000 रुपये। अब बोला जा रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। 1,40,000 में आपने बेचा, 1,25,000 में आपने खरीदा था। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट याद करना दोस्तों, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी करोगे तो आपका प्रॉफिट प्राप्त होगा। 1,40,000 में से 1,25,000 को हम घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा आपका? 15,000 रुपये। कितना आएगा दोस्तों? 15,000 रुपये। आपको 15,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में 15,000 दिखाई दे रहा है, यही आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, जितने भी आपके आर्मी की अग्निवीर एग्जाम है, एसएसआर एमआर वाली नेवी की एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी की एग्जाम है, इसी लेवल के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के लिए भी फाउंडेशन बनता है, यानी कि आपका बेसिक यहाँ से मजबूत होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? एक शोरूम मालिक ने 8,50,000 में एक कार खरीदी, लेकिन मंदी के कारण उसे 7,90,000 में बेचना पड़ा। हानि कितने की हुई? 8,50,000 में एक शोरूम मालिक ने कार खरीदी, पर कार बाजार में क्या हो गया दोस्तों? मंदी आ गई। तो मंदी के कारण उसको सस्ते में बेचना पड़ा। उसने कितने में बेच दिया? 7,90,000 में। अब बोला जा रहा है हानि कितने की हुई। हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? खरीदा कितना में था?
खरीदी मूल्य निकाल लेते सबसे पहले। खरीदी मूल्य दिया गया है यहाँ पर 8,50,000 रुपये। खरीदी मूल्य कितना है? 8,50,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर मंदी के कारण उसको 7,90,000 में बेचना पड़ा। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है, बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस को क्या बोला जाता है? बिक्री मूल्य। ये कितना दिया गया? 7,90,000 रुपये। अब पूछा गया है कि हानि कितने की हुई? 8,50,000 की वस्तु को आप 7,90,000 में बेचोगे तो आपको हानि कितने की होगी? दोस्तों यहाँ पर वही फॉर्मूला है, खरीदी मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, जो बचेगा वो आपकी हानि यहाँ पर आ जाएगी। 8,50,000 में 7,90,000 घटाएंगे, कितना प्राप्त हो रहा है देखते हैं। 15 में 9 जाएगा तो 6 बचेगा दोस्तों, 8 में 60 जाएगा 0। कितने की हानि हो रही है आपकी? 60,000 रुपए की। हानि कितने की हो रही है? 60,000 की। 60,000 आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया गया है दोस्तों 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15,000 रुपये। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए दोस्तों। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15,000 रुपये है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है 15,000 रुपये। तो एक वस्तु का कितना होगा? एक जीरो घटा दोस्तों, 10 क्या बन जाएगा आपका? एक। तो यहाँ से भी एक जीरो घटा देंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1,500 रुपये। इसको कैसे किया दोस्तों एक बार और मैं बता देता हूँ कि आपका जो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया 15,000 रुपये। पूछा गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? 15,000 रुपये। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो एक जीरो से एक जीरो घटा दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका 1,500 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है एक बिल्डर ने एक फ्लैट 25 लाख में खरीदा। बिल्डर क्या होता है दोस्तों? 25 लाख में एक फ्लैट खरीदता है और 2,50,000 के लाभ पर उसको बेच देता है और उस पर 2.5 लाख रुपए का वो लाभ कमाता है। 25 लाख में फ्लैट को खरीदता है, 2.5 लाख में उसको लाभ मिलता है। अब पूछा गया कि विक्रय मूल्य क्या है? आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देना, जो आपका विक्रय मूल्य यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है दोस्तों एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। ये वाले फॉर्मूला का आपको यूज करना है। एसपी आपको फाइंड करना है, सीपी दिया गया है 25 लाख रुपए। कितना दिया दोस्तों? 25 लाख रुपए। और प्रॉफिट कितना मिल रहा है दोस्तों? 2,50,000 रुपए का। शॉर्ट्स में कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर 25 लाख और 2,50,000 कितना होगा आपका? 27,50,000 रुपए। कितना होगा दोस्तों? 27,50,000 रुपए। क्या राशि आएगी आपके? ऑप्शन नंबर बी, 27,50,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर 42,000 में बेचा। कितने में बेचा दोस्तों? 42,000 में बेचा। ये उसका एसपी हो गया। और उसे 3,500 की हानि हुई। 42,000 में बेचने पर उसको क्या होता है? 3,500 रुपए की हानि होती है। कंप्यूटर का क्रय मूल्य कितना था? मतलब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर? सीपी फाइंड करना है। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 42,000 रुपए। 42,000 क्या आपका विक्रय मूल्य है। और 3,500 रुपए की उसको क्या होती है दोस्तों? हानि होती है। 3,500 रुपए की हानि होती है। आपका सीपी ज्ञात करना दोस्तों। 42,000 में से आप जब 3,500 घटा दोगे तो आपको क्या होगा? यहाँ पर सीपी प्राप्त होगा। 42,000 आपका एसपी है, 3,500 आपकी हानि है, लॉस है। और इसमें से 42,000 में से आप 3,500 घटाओगे तो आपको क्या होगा दोस्तों? सीपी प्राप्त होगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 10 में से 5 जाए दोस्तों, 5 बचेगा। 42 में से, सॉरी 10 और 5, जीरो, 5 का 5 आया दोस्तों, 42 और 3 45। कितना आएगा आपका सीपी? 45,500 रुपये। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये क्या होगा? प्लस होगा। सेलिंग प्राइस में जो लॉस है वो क्या होगा आपका? प्लस होगा, तब जाकर आपका सीपी फाइंड होगा। 42,000 में आप 3,500 जोड़ोगे, 45,500 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 45,500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 45,500 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया गया दोस्तों? यहाँ बोला गया है एक किसान ने 75,600 में एक ट्रैक्टर बेचा, जिससे उसे 5,600 का लाभ हुआ। ट्रैक्टर की लागत क्या है?
यहाँ पर आपसे लागत मूल्य पूछा गया, लागत मूल्य हमारा क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों, 75,600 रुपये, और जिसमें उसे 5,600 रुपये का फायदा होता है। तो ये दोस्तों ओरली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको ये होमवर्क में देता हूँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन। 75,600 रुपये में बेचा दोस्तों उसने, जिसमें उसको 5,600 रुपये का लाभ हुआ है। तो उसका सीपी क्या है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो 75,600 रुपये इसमें से 5,600 रुपये को माइनस कर देना, आपको जो लाभ है वो प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया गया क्रय मूल्य 18,400 रुपये है और हानि 1,600 रुपये की है। 18,400 रुपये का क्रय मूल्य है और 1,600 रुपये की हानि है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना यहाँ पर विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 18,400 रुपये। 18,400 क्या दोस्तों, सीपी आपका क्रय मूल्य। हानि कितने की होती है यहाँ पर, 1,600 रुपये की। हानि कितने की होती है दोस्तों, 1,600 रुपये की। अब आपसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य 18,400 दिया गया है। 18,400 में बेचने पर 1,600 रुपये की, 18,400 रुपये आपका क्रय मूल्य है और यहाँ पर 1,600 रुपये की आपकी हानि होती है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, ये आप जोड़ दीजिए। 18,400 में खरीदा था, 1,600 रुपये की हानि हुई है, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। करते हैं दोस्तों, 0 से 0, 14 में 6 जाएगा 8, हासिल आया 1, 18 में 2 जाएगा 16। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, एसपी 16,800। यहाँ पर दोस्तों सवाल में क्या करना था, 18,400 रुपये आपका किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि आपने किसी वस्तु को 18,400 रुपये में खरीदा है और 1,600 रुपये की उस पर हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। 18,400 में जब आप 1,600 माइनस करोगे दोस्तों, तो आपका क्या आएगा, 16,800। इसका फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, ये आपका विक्रय मूल्य फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दिया गया है 1,10,000 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1,10,000 रुपये, और लाभ 12,500 रुपये का है। लाभ कितने का है दोस्तों, 12,500 रुपये का। क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया दोस्तों, 1,10,000 रुपये, और वहीं पर आपका लाभ जो होता है वो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 1,10,000 रुपये पे 12,500 रुपये। कितना होता है दोस्तों, 12,500 रुपये। यानी कि हम दोस्तों विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। विक्रय मूल्य 1,10,000 रुपये, इसमें से 12,500 घटाएंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा क्रय मूल्य। और यही क्वेश्चन में पूछा गया, जो आपका क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 1,10,000 में से 12,500 घटाओगे आप, तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला 97,500। ये कैलकुलेशन आप करिएगा, बहुत आसान सी कैलकुलेशन। 1,10,000 में से 12,500 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 97,500। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ दिया गया है एक फर्नीचर निर्माता ने 12,000 की लकड़ी खरीदी। दोस्तों खरीदी मूल्य कितना हो गया उसका, फर्नीचर निर्माता उसने 12,000 की लकड़ी खरीदी, ये 12,000 रुपये उसका खरीदी मूल्य हो गया। आगे बोला जा रहा है कि 2,000 मजदूरी दी। 2,000 उसने क्या दिया, मजदूरों को उनको वेतन दिया। 2,000 रुपये की मजदूरी यहाँ पर दोस्तों ऐड हो जाएगी। बोला जा रहा है कि 18,000 में उसको बेच दिया। एक फर्नीचर को दोस्तों 12,000 में खरीदा था, 2,000 रुपये की मजदूरों को मजदूरी दी और 18,000 में बेच दिया। कुल लाभ बताइए। तो दोस्तों हम पहले इसका कुल लागत मूल्य निकाल लेते हैं। खरीदी मूल्य प्लस मजदूरी, खरीदी मूल्य में मजदूरी आप जोड़ोगे दोस्तों तो आपका कुल लागत मूल्य आ जाएगा। 12,000 में आप 2,000 जोड़ोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये 14,000 रुपये। ये कुल लागत मूल्य हो गया, कुल लागत मूल्य। अब दोस्तों इसको कितने में बेचा गया, 18,000 की 14,000 की चीज को 18,000 में बेचा गया। 14,000 आपका कुल लागत मूल्य आ गया था। 18,000 आपका क्या दोस्तों, सीपी एसपी है। 18,000 क्या है, एसपी है। यहाँ पर हम एसपी में से सीपी माइनस करेंगे दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। एसपी दिया गया 18,000 रुपये, और 18,000 में से 14,000 हम माइनस करेंगे तो 4,000 जो आएगा वो आपका लाभ हो जाएगा।
यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि एक फर्नीचर निर्माता ने 12,000 की लकड़ी खरीदी, 2,000 वहां पर मजदूरी दी और 18,000 में बेच दिया, तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना होगा दोस्तों यहाँ पर? तो कुल लाभ होगा आपका 4,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अक्सर एग्जाम में उलझा देते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन का आप लेंथ देखकर इस क्वेश्चन में उलझ जाओगे। चल जल्दी से सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया 50 कुर्सियों का कुल क्रय मूल्य कितना है? 40,000 रुपए। 50 कुर्सियों का कुल क्रय मूल्य 40,000 रुपए है। यदि प्रत्येक कुर्सी 900 में बेची जाए तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर जो 40,000 रुपए दिया गया है, इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई भी यूज नहीं है। 50 कुर्सियों का कुल क्रय मूल्य 40,000 रुपए, यदि प्रत्येक कुर्सी 900 में बेची जाए तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा हमको करना है कि प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 900 रुपये। और कुर्सियों की संख्या कितनी है? 50। तो यहाँ पर हमको कुल विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 50 कुर्सियां हैं और 900 प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य। 900 प्रत्येक कुर्सी का क्या है दोस्तों? विक्रय मूल्य। बेची गई, बेची गई का मतलब ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। 50 कुर्सियां 900 में बेची गई है, तो बोला गया कि कुल विक्रय मूल्य क्या है? 50 का 900 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5 का 9 करेंगे पनम 45, और ये 3 जीरो बच गए, इनको पीछे चिपका देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? कुल विक्रय मूल्य आपका 45,000 रुपये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। कितना आ रहा है? 45,000 रुपये। अब दोस्तों ये वाला जो 40,000 रुपये यहाँ पर क्यों दिया गया, इसका मैं एक अगले वाले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 में। वैसे एग्जाम में दोस्तों ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं देगा, वहीं पर आपको उलझाएगा, पर मैं आपको समझाने के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। बोला गया प्रश्न संख्या 12 में जो कुल लाभ था वो कितना था? प्रश्न संख्या 12 में जो कुल लाभ था वो कितना था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 को देखते हो तो 40,000 आपका क्या दोस्तों? कुल क्रय मूल्य है, और 45,000 क्या दोस्तों? कुल विक्रय मूल्य। 40,000 क्रय मूल्य और 45,000 विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 13 में यही पूछा गया दोस्तों कि प्रश्न संख्या 12 में जो कुल लाभ है वो कितना है? तो हमारा क्रय मूल्य 40,000 रुपये, विक्रय मूल्य 45,000 रुपये, तो लाभ कितना होगा दोस्तों? 45,000 में से 40,000 आप माइनस कर दो। 45,000 में से 40,000 माइनस कर दो, आपका क्या आएगा यहाँ पर? 5,000 रुपये का लाभ। लाभ कितना आ जाएगा दोस्तों? 5,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 5,000 रुपये। कितने का लाभ हो रहा है? 5,000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दिया गया यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का डबल है। क्या बोला जा रहा है? विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस, वो क्रय मूल्य का डबल है। यदि 5,000 के क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का डबल है, तो 5,000 के क्रय मूल्य पर जो लाभ है वो क्या होगा? क्रय मूल्य कितना दोस्तों? 5,000 रुपये। क्रय मूल्य जो आपका सीपीओ कितना दिया गया है? 5,000 रुपये। और एक कंडीशन रखी गई है यहाँ पर कि जो विक्रय मूल्य एसपी है वो सीपी का डबल है। जो एसपी है वो कितना दिया गया है? सीपी का डबल। यानी कि 5,000 की चीज को कितने में बेचा जा रहा है? 10,000। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना हो, तो 5,000 की चीज आपकी कितने की होगी? 10,000 की। ये होता आपका 2 गुना। 5,000 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10,000 रुपये। पूछा गया है लाभ कितना होगा? 5,000 की चीज को 10,000 में बेचोगे दोस्तों तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा आपका 5,000 रुपये का। कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पर? 5,000 रुपये का। ये से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपका जो विक्रय मूल्य हो क्रय मूल्य का डबल है, लाभ कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 5,000 रुपये। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। यह आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम करवाएंगे आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन। एक डीलर ने 4,80,000 में पुरानी मशीनें खरीदी। खरीदी मूल्य कितना दिया गया दोस्तों? यहाँ पर 4,80,000 रुपये, और 20,000 रुपये उसके परिवहन पर खर्च किए गए। परिवहन पर कितने खर्च किए गए? 20,000 रुपये। अब इसको डीलर क्या करता है? 5 लाख में बेच देता है। उसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आपको बताना है। बोला गया दोस्तों कि एक डीलर ने 4,80,000 में पुरानी मशीन खरीदी। 4,80,000 में एक पुरानी मशीन एक डीलर ने खरीदी है, और 20,000 का उसका परिवहन पर खर्च किया। ये अमेरिका से खरीदी उसने 4,80,000 में, ठीक है। वहां से यहाँ पर लाने में इसको 20,000 रुपये लगे।
दोस्तों ये टोटल कितना हो गया उसका लागत मूल्य? हमने जो खरीदा है उसमें परिवहन का खर्च जोड़ा है, तो आपका टोटल लागत आया आपका 5 लाख रुपए। 4,80,000 में 20,000 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 लाख रुपए। अब इस व्यापारी ने क्या किया कि 5 लाख में उस मशीन को बेच दिया, यानी कि इसको खरीदा भी 5 लाख में और बेचा भी 5 लाख में। उसे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 5 लाख में खरीदा है, 5 लाख में बेचा है, तो प्राप्त क्या होगा? 5 लाख में खरीदा है आपने किसी प्रोडक्ट को और 5 लाख में ही बेच रहे हो, तो आपको क्या प्राप्त होने वाला दोस्तों? यहाँ बाबा जी का ठेंगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों जीरो। ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया है। ना लाभ होगा ना हानि होगी। दोस्तों ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन का एक सेट। आपको सेट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।